कहीं पढ़ा मैंने कि भगवान अपने चहेते को दुनिया नहीं देता, खुदा अपने चहेते को, जो उसका सबसे फेवरेट है, उसको दुनिया नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि इससे बड़ा कुछ और है। दुनिया तो सभी को मिल रही है, माया सभी को मिल रही है। सुबह जैसे उठ के दिखते हैं या हम तैयार होके जब काम पे निकलते हैं, वो दोनों ही मिथ्या है। जो सच है ना, जिसे सच कहते हैं, वो हमारे भीतर है और हमें उस सच को जानना है, हमें उस अपने सच को जानना है। एक तो सच है और एक हमारा सच है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो आपको फ्रीडम देती है कि आप इन सब वहमों से बाहर निकल जाते हो। अगर आप रियल में उस तरफ जा रहे हो तो एक गलती, एक छोटा सा आपका कर्म कितनी बड़ी रचना कर देता है, ये सोच लेना कि वो टाइम होगा जब लोग नहीं समझेंगे आपको। ले लो मेरे से लिख के, और आप सभी को समझोगे। एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हमारा टेस्ट होता है, और वहीं हम पटक के नीचे गिरते हैं। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about spirituality and its symptoms. So अगर आप एक spiritual journey में हैं, और क्योंकि ये Q&A वीडियो है, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि उनकी spiritual journey चल रही है एंड क्या क्या चीज़ें वो फील कर पा रही हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उन्हें लग रहा है वो उन्हें दुनिया से, लोगों से थोड़ा सा अलग कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, उसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take one-to-one life coaching sessions. So अगर आपके कुछ personal या professional issues हैं, आप कहीं stuck feel कर रहे हैं, कुछ inner child traumas हो सकते हैं, then अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, discuss करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरे contact information आपको नीचे description box में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उनका क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगी आप सभी के सामने, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी हो जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन है कि वो कुछ टाइम से, कुछ 3 साल से ज़्यादा डिप्रेशन में थी, एंड धीरे धीरे वो इस तरह के मोटिवेशनल स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड वीडियोज़, मेंटर्स, कोचेस को सुन सुन के थोड़ा उन्होंने अपने आप को समझा, एंड उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो भी चल रही थी वो चली। देन उन्होंने लिखा है, आई हैव चेंज्ड अ लॉट। कभी कभी मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैं बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ। आई टॉक लाइक अ चाइल्ड। मैं फ्लावर्स से बातें करती हूँ। मैं जो चीज़ें बचपन में बहुत खुश होके करती थी, वो सब करने लगती हूँ। बट फिर जब मैं दुनिया को देखती हूँ, मुझे फील होता है दैट आई एम टू सेंसिटिव टू सर्वाइव हियर। मैं हर चीज़ को फील करती हूँ, मुझे तो हर चीज़ से प्यार हो गया है। ऐसा लगता है मैं पहली बार सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बस थोड़ा सा लोगों से डर लगता है, एंड आई नो बिकॉज आई हैव मेड सर्टन बिलीफ अबाउट पीपल, और इस बिलीफ को मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। ये उनका सवाल है। एक दूसरा सवाल उन्हीं का ये है कि उन्होंने जब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, तो उन्हें अपने फोरहेड के सेंटर में पर्पल कलर दिखता है, और उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे। पहले हम जो पहले बात हुई है फीलिंग्स की, सेंसिटिविटी की, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बात करी है, स्पिरिचुअल जर्नी, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में हमने बहुत बात करी है, और मैंने आई थिंक ऐसे 2-3 वीडियोस इस चैनल पे बनाए भी हैं जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं पहले, और अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो सोल अवेकनिंग वाला पीरियड शुरू हो गया जो कि सेकेंड लेवल है उसका, तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी कि मुझे कनेक्शन फील होता है, मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हूँ, मैं बर्ड्स से बातें कर रही हूँ, मैं फ्लावर्स से बातें कर रही हूँ, मुझे सब कुछ, ये नेचर से बहुत कनेक्शन फील होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं इस सोल अवेकनिंग के। ठीक है, अनकंडीशनल लव फील होना हर किसी के लिए, जान ना पहचान। ठीक है, वो फॉरगिवनेस वाली फीलिंग आना, वो थैंकफुलनेस वाली फीलिंग आना,
हमेशा 111 क्रिटिसिज्म कम हो जाना, जजमेंट्स कम हो जाना, आप सिर्फ अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, आपको हर चीज में एक वो पॉजिटिव कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई काम हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज भी हो जो आपके साथ नेगेटिव हुई है, इसमें भी आप पॉजिटिव निकाल लोगे कि अल्टीमेटली मेरे लिए ये चीज ठीक नहीं हुई होगी, इसलिए नहीं मिली मुझे, या इसलिए नहीं हुआ ये, या इसलिए ऐसा हो रहा है, इससे मुझे कुछ सीखना है। ठीक, तो ये सारी जो चीजें आपने बताई ये होंगी, पर हाँ, क्योंकि हम थोड़े से वो, मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि हम वो एम्पैथेटिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं चीजों को लेके, बातों को लेके लोगों की, तो हम बहुत जल्दी किसी और के इमोशंस, कोई कैसा फील कर रहा है हम उसको समझ पाते हैं, कोई ऐसा फील कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है हम उसको भी समझ पाते हैं, तो एम्पैथी आ जाती है बहुत ज्यादा। और जो कि मैंने ये कहा है कि वो हमेशा भी ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस चीज को फील कर रहे हो, और अगर वो नेगेटिव इमोशन है तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे ये होता है कि लोग, एक तो है कि हम लोगों से बहुत ज्यादा हटते हैं, कुछ जो पहले सर्कल रहा होगा, जो फ्रेंड्स रहे होंगे, उनके साथ अब कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हो रहा है, तो अब वो बातें जो हैं वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, अब वो न्यूज, वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब चीजें आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो ये मूवीज का जॉनर भी चेंज हो जाएगा आपका, कि आप क्या चीजें देख रहे हो, अब आप वही चीजें देखोगे, वही चीजें पढ़ोगे, वैसी किताबें, वैसे जो भी कुछ आप पढ़ना चाहोगे, जानना चाहोगे, सुनना चाहोगे, वो एक अलग लेवल का होगा, वो शायद उस चीज को ही और ज्यादा समझने का होगा, या शायद कुछ पहले सुना होगा, समझा होगा, तो अब उसको आप एक अलग ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हाँ, लोग चेंज होते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन फील नहीं होता, और ये भी रहता है शुरू शुरू में जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं कि हम ज्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहते, हम लोगों से नहीं मिलना चाहते, हम थोड़ा सा हट के जीते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि उस टाइम पे आप भीतर से बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, तो यू कैन फील द एनर्जीज, आप एकदम से, मैंने बहुत समझाया है ये आपको, कि आप एकदम से वो ऊर्जा को महसूस कर पाते हो कि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है। आप शायद उस टाइम पे वो ना समझ पाओ, कुछ सालों बाद आपको समझ आए कि ये चीज मेरे साथ तब होती थी, तब हो रही थी। ठीक है, तो वो एनर्जी शिफ्ट को आप समझ पाते हो, और इसी वजह से जब लोग आपसे मिल रहे हैं या उनकी बातें आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो आपको लगता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकती, या मैं इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, या मुझे तो अलग ही रहना है, और फिर वो लोनलीनेस वाला पीरियड भी चलता है। ठीक है ना, जो कि इस टाइम पे अच्छा है, उसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप खुद को समझ रहे हैं, जब आप खुद को समझ रहे हैं तो आपको टाइम चाहिए। ठीक है, आप बहुत कम ऐसा मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ होते हैं, आपको बहुत छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है, जैसे कि उन्होंने लिखा कि मैं फ्लावर्स से बातें कर रही हूँ, मुझे नेचर से बहुत कनेक्शन फील होता है, जैसे मुझे मून से होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, नेचर से होता है, पर हर किसी का एक फेवरेट कुछ होता है ना, मेरे लिए वो चांद है। तो बहुत छोटी चीजों से आपको खुशी मिल जाएगी, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं चाहिए कि ये वाली चीज लेके अरे ये मिल जाए फिर मजा आ जाएगा, ये हो जाए, ये खरीद लें, शॉपिंग बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा कुछ और मटेरियलिस्टिक जो भी कुछ है, उन चीजों से आप हटने लगते हैं अपने आप, और ये अपने आप होता है, और अपने आप ही होना सही है। एक तो है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं यार, मुझे तो बहुत ही सात्विक सा जीवन जीना है, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा। ये क्या है? ये हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना? ये हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे हम वैसा करेंगे तो भी हम दुनिया में दिखा रहे हैं कि देखो हम कितना सिंपल रह रहे हैं, है ना? और एक है कि अंदर से ये सब जो ये एक भाव ही तो है ना कि ये मुझे मिल जाए, या मैं इस तरह से
करूं, इस तरह से दिखूं, इस तरह से बनूं, ये भाव ही चला जाए और अपने आप जाने दो उसको। फिर चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, वो भी उस जर्नी का ही पार्ट है। ठीक है। अब आप मुझसे, अगर कोई मेरे से ही पूछे कि अगर मटीरियलिस्टिक नहीं होते तो फिर ये सब क्या है, मैं भी तो इस टाइम पे बहुत तैयार होके बैठी हूं ना, है ना। तो मेरी भी तो अपनी जर्नी है, समझो इसको। मैं अपना ही एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सी, एक तो है कि हम इस दुनिया में हम सभी एक किरदार जी रहे हैं, हम सब। अगर मैंने पहले भी समझाया था आपको कि इस मूवी, इस दुनिया को या अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखो। जब आप एक मूवी की तरह देखोगे तो आप खुद और आपके आसपास जितने लोग हैं वो सब एक किरदार नजर आएंगे आपको, है ना। और जो किरदार होता है ना, वो अपनी अटायर में उतरता है। तो अगर तुम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और स्पेशली ये इश्यूज उन लोगों के साथ बहुत है जो एक्चुअली में एक फैमिली लाइफ भी है उनकी, और वो बहुत ज़्यादा उसमें से डिटैच्ड फील कर रहे हैं कि मेरा अब इस चीज़ में मन नहीं लग रहा, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ या मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। जो कि मैंने आप लोगों को बहुत समझाया कि कहीं जाके कुछ नहीं मिलने वाला, तो इट्स बेटर तुम इस चीज़ को यहीं जियो। तो हम सभी एक किरदार जी रहे हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये सब नहीं है तो हम क्या हैं। और मैं यहाँ फिजिकल लुक्स की बात नहीं कर रही कि हम फिजिकली कैसे दिखाई दे रहे हैं, बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, वो तो झूठ ही है ना सारा। चाहे इस पूरे तैयार होने के साथ हो, या मैं अभी एक नॉर्मल टी शर्ट और स्वेट शर्ट में बैठी होती, पजामाज में बैठी होती, तो भी वो दोनों ही झूठ हैं। हम सुबह जैसे उठ के दिखते हैं या हम तैयार होके जब काम पे निकलते हैं, वो दोनों ही मिथ्या है। जो सच है ना, जिसे सच कहते हैं, वो हमारे भीतर है, और हमें उस सच को जानना है, हमें उस अपने सच को जानना है। एक तो सच है और एक हमारा सच है। तो तुम्हारा सच क्या है, तुम्हें उसे समझना है। तुम कितने क्या हो, और तुम्हारी ईगो जो है वो रोज तुम्हारा आके टेस्ट लेगी, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारा रोज टेस्ट लेंगी। और सबसे ज्यादा टेस्ट उसी का होता है जो इस जर्नी में है। अभी की ही बात बताती हूँ आपको। क्या हुआ, मैं रिसेंटली अपने कुछ फ्रेंड्स से मिली, और मैं बहुत टाइम बाद मिल रही थी, लाइक 1 साल से ज़्यादा हो गया था। ठीक है। और ये बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे। सो एनीवे, मैं बहुत टाइम बाद मिल रही थी, एंड मेरी फ्रेंड ने, जब हम निकले तो मतलब वो अपनी तरफ से निकल चुकी थी, मैं यहाँ से निकल चुकी थी, एंड उसने मुझे मैसेज किया कि क्योंकि मैं ये यूट्यूब चैनल पे अब इस तरह की सारे ये बातें करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, कर्मा एंड ऑल सब कुछ, तो उसने भी शायद कभी सुना होगा। तो उसने मुझे मैसेज किया मजाक में ही कि तू सात्विक टाइप तो नहीं हो गई है। और मुझे लगा कि मैं नॉनवेज और ड्रिंक तो पहले से ही नहीं करती थी, तो मैंने कहा ये क्यों पूछ रही है ऐसा। तो मैंने पूछा क्यों, तो शी सेड कि कहीं तू तुलसी माला वगैरह पहन के आए, या कुछ बोले कि मैं तो भोज चाहिए मुझे, या मैं इस तरह का नहीं खाऊंगी, या पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, या पास्ता नहीं खाऊंगी, ऐसा कुछ। सो आई सेड कि तू देख लियो एंड तू डिसाइड करियो क्या लग रही हूँ मैं, सात्विक टाइप क्या होता है। ठीक है। तो मैं कार में ही थी, और मैंने सोचा इसके बारे में कि अच्छा इससे क्या चीज निकल के आती है। तो ये जो है, ये चाहे उसने ये बात थोड़ा मजाक में ही कही, पर ऑफ कोर्स उसके दिमाग में एक परसेप्शन मेरे लिए रहा होगा, बना होगा, जो कि पहले श्रेया कैसी थी और अब ये इन सब चीज़ों के ऊपर इतना बात कर दिया। और उनको पता है थोड़ा बहुत कि मैं मेडिटेशन वगैरह में हूँ कुछ टाइम से, तो उसका दिमाग में होगा कि अच्छा अब मैं कैसी हो गई होंगी, कितनी चेंज हो गई होंगी। ठीक है ना। पर जैसा मैंने कहा, हम तो ऐसे ही दिख रहे हैं। हो सकता है आपके भी दिमाग में हो कि अच्छा ये बंदी इतना बात करती है, होगी ये किस तरह की, ये किस तरह के पूजा पाठ करती होगी, या कितनी मेडिटेशंस करती होगी, या क्या करती होगी। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो आपको फ्रीडम देती है
कि आप इन सब वहमों से बाहर निकल जाते हो। अगर आप रियल में उस तरफ जा रहे हो तो धीरे धीरे आपके ये जो वहम है कि अच्छा मैं ऐसा हूं, अब मुझे ये पहन लेना चाहिए, ये धारण कर लेना चाहिए, या मुझे टीका लगा लेना चाहिए, वो सब चीजें अच्छी हैं, उन सब चीजों का अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लेकिन मेरा अपने लिए मानना ये है, और ये मेरी अपने लिए ओपिनियन है सिर्फ, कि मुझे, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरे ही भीतर सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, तो फिर मुझे बाहरी किसी चीज की क्या जरूरत है। तुम्हारी साधना ऐसी हो कि तुम दिखो कुछ और भीतर से तुम एकदम सात्विक हो। तो मुझे देख के तो आपको नहीं लग रहा होगा कि ये बंदी बहुत ऐसी सात्विक टाइप की है, नहीं तो ऑरेंज कलर के कपड़े होते, कुछ और रुद्राक्ष की माला होती, बहुत सारे कुछ होते। ऐसा तो नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी आपको फ्रीडम देती है। अगर आप फ्री होते जा रहे हो ना इन सब चीजों से, कि हमारे दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि अरे यार मुझे तो ऐसे करना है, मुझे तो ऐसे चलना है, वो सब चीजों से तुम अपने आप छुटते चले जाओ। कोशिश ना करो कि मेरा ये फेवरेट फूड है और मुझे इसको छोड़ना है, तो मैं अपनी एडिक्शन जो है मेरी उससे मैं बच रहा हूं। कोशिश ना हो तुम्हारी, वो चीज अपने आप ही हट जाए। कि एक दिन आपने अपने आप ही, सपोज आपको चाय का बहुत शौक था और आप अब ऐसे होने लगे कि नहीं यार मुझे नहीं पीनी है चाय, और वो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी कोई हैबिट हो सकती है, कोई खाने का कुछ चीज हो सकती है, कुछ भी, आपकी वो शॉपिंग करने की आदत कि हर टाइम बस उसी में लगे हुए हैं। तो जो वो सवाल मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, उससे मुझे ये एक रियलाइजेशन हुई उस टाइम पे ही एकदम। और मैं बहुत, जब तक मैं वहां पहुंची मैं वही सोचते हुए गई। और अच्छा है आज इस बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि हम जिस तरह की बात करते हैं ना, लोग हमें वैसा समझना शुरू कर देते हैं, जो कि सही है, ऐसे ही तो होता है ना, हम ऐसे ही पहचानते हैं किसी को। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई स्पिरिचुअल इंसान होगा तो वो बहुत ज्यादा, या आप अगर स्पिरिचुअल होना चाह रहे हो और या स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप इन सब चीजों में हो कि अच्छा मैं बहुत सिंपल से कपड़े पहनने लगूं, मैं बिल्कुल मेकअप ना करूं, मैं बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना बंद कर दूं, मैं बस अपना कमरा बंद करके मेडिटेशंस करूं, तो वो भी सही नहीं है। वो भी आप जो लाइफ जीने आए हो आप उससे हट रहे हो, और वो भी पूरा करना है क्योंकि वो तो आपके पर्पस का पार्ट होगा, है ना। तो जैसा मैंने कहा ये किरदार है, पर इसके बाहर आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है कि मैं रियल में क्या हूं, जो कि मेरे फिजिकल जो जैसा दिखते हैं हम उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो तुम्हें फ्री होना है किसी भी चीज से, हर चीज तुम फ्री होके करो, तुम इतने सच्चे हो जाओ कि तुम जो बोलो सच ही बोलो, साफ ही बोलो, हंसो तो खुल के हंसो, डांस करो तो खुल के करो, गाओ तो खुल के गाओ। तुम्हारा हार्ट चक्रा, तुम्हारे विशुद्धि सब एकदम ओपन होने चाहिए। तुम्हारे भीतर ये नहीं होना चाहिए अच्छा ये कहूं तो क्या, वो कहूं तो क्या, ठीक है। तो फिर तो अभी साधना की जरूरत है। और इसी तरह किसी ने मुझसे एक बार पूछा था इसके लिए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में क्या जानते हैं एंड मुझे यूज करना है तो आप मुझे बताओ। मैंने कहा मुझे तो कोई आइडिया नहीं है क्रिस्टल्स का, ना मैंने कभी यूज किए और मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मुझे सच में नहीं था। तो उन्होंने मुझे मेरी ही वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजा इसको सर्कल करके। तो अब ऑफ कोर्स ये चीज यहाँ रखी है, किसी को लगता होगा कि ये मेरा गुड लक चार्म है, मुझे शायद किसी ने कमेंट भी किया था, राइट। अब मुझे नहीं पता ये गुड लक मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा, मेरे लिए ये क्या है ना। योर परसेप्शन इन द नाउ इज योर रियलिटी, राइट इट डाउन। और ये स्टेटमेंट बहुत हेल्प करेगी आपको। योर परसेप्शन इन द नाउ इज योर रियलिटी। सो मैं क्या सोच रही हूं इसको देख के, या मेरे दिमाग में क्या आता है, क्या ये एमेथिस्ट का एक ट्री है? हाँ जी बिल्कुल है।
तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते होंगे, है ना। हर कोई यही सोचता होगा कि मैम ने इसलिए रख रखा है एमेथिस्ट, स्पिरिचुअल लोग तो रखते ही हैं, यूज करते हैं। हाँ, शायद लिया था जब तब, लेकिन मेरे लिए ये अनकंडीशनल लव का सिंबल है, ठीक है, और मैं इसीलिए इसको यहां रखती हूं। फॉर मी ये अनकंडीशनल लव है। मुझे इसको देख के वो फीलिंग आती है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, ये पूरा हरा भरा है, अबंडेंस दिखती है इसमें मुझे। तो जैसा मैंने कहा, योर परसेप्शन इन द नाउ इज योर रियलिटी। अब हो सकता है ये मेरे लिए गुड लक चार्म बन रहा हो, लेकिन मैं इसको लेके वहम नहीं पालूंगी कि ये मेरा गुड लक चार्म है। ये होगा मेरा गुड लक चार्म, मैं इसको एनर्जी ये भेज सकती हूँ, है ना। इंटेंशन मेरी कि ये मेरा गुड लक चार्म है, लेकिन वहम नहीं है। बीच में मैंने भी कुछ अभी क्या होते हैं वो ब्रेसलेट्स लिए थे, ऐसे ही जो क्रिस्टल के आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लगा कि मुझे पहनना है। वहम वाला नहीं, डर वाला नहीं, नीड वाला नहीं। डिफरेंस है इसमें। एक तो होता है कि अरे यार ये वाला पहनने से ये हो जाएगा, ये वाला पहनने से ये हो जाएगा, ये चीज इसके लिए, ये चीज इसके लिए। और एक होता है कि इंट्यूटिव गाइडेंस है, यार वो करते हैं, उसको करते हैं, पहनते हैं, उसको मंगाते हैं, है ना। और आपने देखा होगा मैं कभी पहनती हूँ कभी नहीं पहनती। दैट मीन्स वहम नहीं है कि एक बार पहन लिया तो अब तो हर वीडियो में ही डालना है इसको, नहीं। तो जितनी जल्दी इन वहमों से निकलोगे ना, हालांकि हम बात तो यहाँ पे सिर्फ लोगों की कर रहे थे, पर स्पिरिचुअलिटी की बात है तो ये फ्री है, तो ये किसी भी दिशा में जा सकती है ये बात, ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक सीमित है, ये अनंत है। सो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी जर्नी जो भी आपकी चल रही है, आप जहाँ पे भी हो, अगर आपको एक्चुअली में जानना है ना कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ या कितना अच्छा कर रही हूँ, ये देख लेना कि आप कितने फंसे हुए हो और कितने निकल चुके हो, ठीक है। कितने वहमों में फंसे हुए हो, कितनी चीजें आप डर के उससे कर रहे हो, या कितने आपका विशुद्धि चक्रा, यानी कि आप सच बोलते हैं जो बोलते हैं, आपका हार्ट चक्रा, यानी कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, अनकंडीशनल लव है, आप चीजों को देख के अप्रिशिएट कर पाते हैं, आपको वो ग्लास आधा भरा हुआ दिखाई देता है हमेशा, ठीक है। आप कितने फ्री होते जा रहे हैं। और ये जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमारे टेस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा जब जो भी बचपन में सीरियल्स आते थे ऐसे भगवान वगैरह के ऊपर, तो उसमें दिखाते थे कि बंदा एक साधना कर रहा है, कोई बहुत मेडिटेशंस कर रहा है, बहुत साल हो गए, एंड देन फिर इंद्रदेव परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरा पद ना ले ले, तो फिर वो किसी अप्सरा को भेजेंगे, कुछ माया भेजेंगे आपकी लाइफ में, ताकि आपका वो साधना भंग हो, है ना। और वो चीज आपके साथ भी होती होगी अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो माया को भेजा जाएगा आपकी लाइफ में, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब वो माया किसी भी तरह से आ सकती है, वो काम के रूप में आ सकती है, वो क्रोध के रूप में आ सकती है, वो पैसे के रूप में आ सकती है, वो लालच के रूप में, कुछ भी, कि आप ये मत करो, इससे निकलो, अब नॉर्मल लाइफ जियो ना, वो करो, वो तो मिल जाएगी बड़ी इजीली सबको जिंदगी। कहीं पढ़ा मैंने कि भगवान अपने चहेते को दुनिया नहीं देता, खुदा अपने चहेते को, जो उसका सबसे फेवरेट है, उसको दुनिया नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि इससे बड़ा कुछ और है। दुनिया तो सभी को मिल रही है, माया सभी को मिल रही है, तुम्हें नहीं मिल रही जस्ट इन केस, तो समझ लेना तुम्हें कुछ और बड़ा मिलने वाला है, तुम फेवरेट हो उसके। तो ये जो हम देखते थे ये इंद्रदेव वाला एपिसोड, ये क्या है इंद्रदेव? ये हमारी इंद्रियां हैं सारी, है ना। उसे वहां एक मैन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन जब आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशंस में जाओगे, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाओगे, तो आपके पास ऐसे प्रलोभन भेजे जाएंगे। आई थिंक प्रलोभन वर्ड मैं यूज सही कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब आपके पास ऐसी चीजें भेजी जाएंगी जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, जो आपको इन चीजों से हटाएंगी,
और वही वो टेस्ट है आपका। तो ये भी टेस्ट है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों के साथ मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। ये भी टेस्ट है कि दुनिया में रह के भी दुनिया से डिटैच होके कैसे रहना है। कि एक तरफ तो हमें पता है कि हमारा सच क्या है, एक तरफ तो हम उस ब्रह्म को जान रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, अपने भीतर उतर रहे हैं। और जैसे ही हम वो बाहर वाली दुनिया, वो माया में जाते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें बहुत अजीब लगता है। अजीब इज द एग्जैक्ट वर्ड हियर। और ये वो चीज है जो आप किसी और को समझा ही नहीं सकते कितने भी शब्दों में, कैसे भी नहीं। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है, या शायद कोई इस तरह की जर्नी में होगा तो शायद वो समझ पाएगा। सोल्यूशन तभी भी आप ही को ढूंढना है कि आपको क्यों अजीब लगता है, क्यों आपका मिलने का मन नहीं करता, क्यों आपको ये चीजें ऐसी बड़ी छोटी सी लगती हैं, मामूली सी लगने लगती हैं, क्यों आप एकदम सिंप्लिसिटी की तरफ चले जाते हो, क्यों आप हर चीज, किसी भी चीज में फंसना नहीं चाहते, क्यों आप हमेशा बस सच ही बोलना चाहते हो, क्यों आपको डर नहीं है, क्यों आपके अंदर कोई डर रहा ही नहीं है कि ये कह दूंगा तो सामने वाले को कैसा लग जाएगा, क्यों आपको लगता है कि उसे भी एक रियलाइजेशन मुझे करा देनी चाहिए 11-11, है ना। होता है ये कि नहीं? अगर होता है तो बताओ मुझे कमेंट करके, ये सारी चीजें होती हैं कि नहीं, कि तुम बिल्कुल ही सीधे सपाट से हो गए हो कि जो बोलना है बोल देना है। और फिर कभी कभार थोड़ा सा टर्मोइल भी आता है कि अरे यार क्यों ही बोल दिया, है ना। क्योंकि इंसान तो रहेंगे ही ना, जब आए हैं धरती पे तो इंसान तो रहेंगे ही। अब हम हैं यहाँ, हम साधना कर करके अपनी कॉन्शियसनेस यहाँ ले जा रहे हैं, राइट। फिर कोई माया आ रही है जो हमें नीचे पटक रही है, तो पूरे दिन तुम्हारी वाइब्रेशन ऐसे ही तो ऊपर से नीचे होती रहती है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का लेवल, वो तो ऐसे ही चलता रहता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। तो आई नो ये जो सेंसिटिविटी है आपकी, ये बहुत टफ फेज होता है जब हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम चार लोगों के बीच में हमें बात करना, क्योंकि हम या तो हम एकदम साफ बात बोलेंगे, या हम दूसरे लोग हमें ऐसा कुछ कह देंगे कि हम खुद को हर्ट कर लेंगे उस टाइम पे। क्योंकि एक वो टाइम भी होगा जब आप थोड़े से कमजोर होगे धीरे धीरे, जैसा उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जा रही हूँ। तो अभी वो उस फेज में है जहां पे वो भीतर से उतनी अभी हीलिंग चल रही है, अभी लेवल्स हैं, पर धीरे धीरे चलते चलते आगे आप उस लेवल पे भी पहुंचोगे जहां पे आप कोई कुछ भी कह दे, अनकंडीशनल लव, थैंक यू, बस। ठीक है, अभी हमें बहुत सारी परतें उतारनी है। जैसे कि आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्स देखी हो, अगर बटरफ्लाई की पिक होती है ना, वो कैसे एक एक फेजेस हैं उसके, वो बनती है कुछ और। यही ट्रांसफॉर्मेशन हम सबकी हो रही है जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कि आप कुछ और थे और एकदम से अब आपका एक नया अवतार है, एक न्यू वर्जन है आपका, जिसको लोग नहीं जानते हैं। हाँ, आप कभी भी अपने पुराने वर्जन में टैप कर सकते हो, कभी भी, बट उसके साथ, इस डिटैचमेंट के साथ कि मेरा रियल सेल्फ कुछ और है, और हाँ मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि ये किरदार भी निभाना है, जो कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, वो सब, और उसको भी पूरा 100,000% देना है। ऐसे नहीं कि बिना मन के तो कुछ नहीं करना है, तो उसको भी अपना 1000% देना, और दे पाओगे जब आप उस लेवल पे होगे ना, तो आप आपसे ज्यादा बेहतर आपसे ज्यादा बेहतर कोई होगा ही नहीं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, जो भी, आप ही बेस्ट हो जाओगे। लेकिन टाइम लगेगा, और ये जो टाइम है इसमें लोगों को आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी।
तो इसको आपको अपने आप बैलेंस करना है कि ये टाइम कैसे निकले, कैसे निकालना है, क्या करके निकालना है। एटलीस्ट लोग हमें नहीं समझ रहे, पर इतना हो कि हम समझ पाए उन्हें, और ये तो होगा ही कि वो टाइम होगा जब लोग नहीं समझेंगे आपको। ले लो मेरे से लिख के, और आप सभी को समझोगे। तो आपके मन में हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव रहेगा। आपके मन में हर किसी के लिए एक वो रहेगा कि अरे यार इट्स ओके, उसकी भी अपनी जर्नी है। अच्छा मुझे पता है ये ऐसे क्यों बात कर रही है, ये बात इसकी कहाँ से आ रही है, कौन सा पैटर्न है इसका, कौन सा चाइल्डहुड पैटर्न हो सकता है जिसकी वजह से ये इस तरह से बिहेवियर है ना। हालांकि ये चाइल्डहुड पैटर्न तो अलग, हम अगर आप दूसरी चीजें समझते हैं तो आप समझ पाएंगे, बट तब भी हम समझते हैं कि एक जर्नी है अपनी। जैसे कि कुछ बड़े लोग होते हैं जिनको हम नहीं समझा पाते, क्यों? क्योंकि उनका तो एक ठोस बिलीफ सिस्टम कितने 60 70 80 सालों का बन चुका है। अब उसे थोड़ी चेंज करोगे आप खुद को चेंज करोगे। आप उन्हें थोड़ी बोलोगे कि साधना करो, हरिद्वार जाओ, नहीं, वो अपना लेके आए हैं, वो उस तरह से जी रहे हैं। वो अगर तुम्हें सुना रहे हैं तो सुनना ही है ना। तो जैसा मैंने कहा कि लोग आपको नहीं समझेंगे, आप लोगों को समझोगे, और शायद इसीलिए आप उस पे आए हो ना, समझने लोगों को, और फिर कुछ और शायद समझाने भी, कुछ और करने भी, बड़ा कुछ अच्छा। ठीक है, तो कोई जजमेंट्स नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, एकदम बच्चे जैसे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बच्चे की तरह बिहेव करती हूँ समटाइम्स, आई टॉक टू द फ्लावर्स। जैसा मैंने कहा कि मुझे मून बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है ना। तो आप ऐसे हो जाते हो, आपको हर चीज में वो रियल दिखने लगता है, वो फीलिंग आने लगती है, हर चीज के लिए अनकंडीशनल लव, हर चीज के लिए एक कि ये सब कुछ एक ही तो है, कि ये सब कुछ कनेक्टेड ही तो है। और इस चीज को भी फील करने के लिए आपको एक अवेयरनेस तक आना होगा, एक कॉन्शियसनेस तक आना होगा। ऐसा आप पहले नहीं फील कर रहे होगे, कुछ टाइम पहले, है ना। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, एक टाइम पे आप भी वैसे ही थे, तो इसमें ईगो लाने की भी जरूरत नहीं है कि हम तो बहुत हैं कुछ। हर किसी की अपनी जर्नी है, क्योंकि एक समय पे आप भी वैसे ही थे शायद, है ना। तो हो सकता है ये इंसान जिससे आपको आज दिक्कत हो रही है, ये अगले 10 साल बाद वैसा हो जाए, या शायद अगले जन्म में हो जाए। उससे हमें क्या, हमें अपना देखना है। तो जितना भी जब ऐसा हो रहा है कि मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ और मुझे लग रहा है मैं बहुत ही सेंसिटिव हो जा रही हूँ उनकी बातों से या उनकी एनर्जी से, कोशिश करो इस टाइम पे थोड़ा सा अकेले रहने की और अपनी मेडिटेशंस बढ़ाने की। जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा, आपके चक्रास हीलिंग होगी, बाकी हीलिंग होगी, आप भीतर से स्ट्रांग होते चले जाएंगे। एक तो होता है फिजिकली स्ट्रांग और एक होता है इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग, वो होना है। ठीक है, प्राणायाम करो। और एक चीज और बोलूंगी, जैसा कि मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मुझे ऐसे पूछा गया कि अच्छा तुम सात्विक तो नहीं हो गई हो या ऐसा कुछ, तो मैंने कहा देख लेना तुम्हें कैसा लगता है देख के, कितनी सात्विक दिख रही हूं मैं, है ना। तो हमारी जो जर्नी चलती है, चाहे आप कुछ भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, जितना आप उसको ऐसा रखोगे कि अभी सपोज मुझे कोई देखे, किसी को पता ना हो, कोई मेरा चैनल फॉलो ना करता हो, राइट, तो उसको थोड़ी पता होगा कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूं। अभी मुझे देख के तो नहीं ऐसा लगेगा किसी को, है ना। तो यहां तो आप लोगों को पता है, या जो लोग मुझे जानते हैं शायद उनको पता है, या जिन्होंने मेरे इन वीडियोस में बहुत कुछ सुना है उन्हें पता है, क्योंकि मेरा काम है, मुझे बात करनी पड़ती है, तो मुझे बताना भी पड़ता है कि हाँ ये मैं चीज़ करती हूँ, ये करती हूँ, मैं मेडिटेशंस करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं इनको फॉलो करती हूँ। मैंने वो भी शेयर किया आप सभी के साथ। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी को बताना है,
राइट, आप एक नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हो, पर हाँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, आप मेडिटेशंस वगैरह करते हो, तो उसको जितना गुप्त रख सको रखना। किसी को जैसे कहते हैं ना, किसी को पता भी ना हो कि आपका ऐसा कुछ चल रहा है, उतना उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर शुरुआत में हो, मतलब पहले शुरू के 3-4 साल है, तो बिल्कुल पता ही ना हो किसी को, क्योंकि ये भी एक ईगो का खेल है और मैंने देखा है ये, इसलिए मैं समझा रही हूं। मैंने देखा है कि लोग जैसे ही थोड़ा सा भी उन्हें कुछ चीजें पता चलने लगती हैं, वो थोड़ी सी मेडिटेशन करके उन्हें लगता है कि अरे हम तो ऐसे बड़े ध्यान में जा रहे हैं, या हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास, चलो क्वेश्चंस आना नॉर्मल है, आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो ठीक है, बट वो दिखावे में ना आए कि आप जैसे जैसे करोगे आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगी। नॉर्मल है, इट इज ऑल नॉर्मल। ठीक, तो वो आपके दिखावे में ना आए कि अरे यार मुझे तो ऐसा दिखने लगा है, या मुझे तो ऐसा पता चल जाता है, या मेरी तो इंट्यूशन इतनी हाई हो गई है। क्योंकि ये जो है ये आपकी ईगो, अगेन इंद्रदेव, अगेन इंद्रदेव वो हैं वो जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि अच्छा हाँ बताओ बताओ बताओ, और सारा कर्मा जितना बना है वो सारा खराब। वो सुनी है ना नारद जी की स्टोरी, सुनिए, चलो सुनाते हैं। सो नारद जी एक जगह पर तपस्या कर रहे थे, ठीक है। तो कामदेव, बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या करी, तो कामदेव जी, सॉरी इंद्रदेव जी ने कामदेव को भेजा कि जाके इनकी तपस्या भंग करो। तो कामदेव आए, उन्होंने बहुत तरीकों से उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाए। जब ये अपनी तपस्या से उठे, अपनी जो भी समाधि थी उससे उठे नारद जी, तो उन्हें लगा कि अरे मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो इतना मतलब वो हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने कहा ये तो बताने वाली बात है। तो वो गए कैलाश, उन्होंने शिव जी को बताने गए। अच्छा, अब एक बैक स्टोरी ये है कि वो जिस जगह पे तपस्या कर रहे थे नारद जी, वो जगह थी जहां पे भगवान शिव तपस्या कर चुके थे उस टाइम पे। और वो, अगर आपने स्टोरी सुनी हो कि जब माँ पार्वती ने दोबारा जन्म लिया था, तो वो उनकी वजह से शिव जी का जो तप था वो भंग किया गया था, जो कामदेव ने करा था। तो उनकी थर्ड आई ओपन हुई एंड जो कामदेव है वो भस्म हो गए थे। ठीक है, तो ये वो जगह थी। तो भगवान शिव ने कहा था कि यहाँ पे जो भी तपस्या करेगा उस पे कामदेव का असर नहीं होगा इस भूमि स्थल पे। तो ये वो जगह थी जहां पे नारद जी कर रहे थे, इसलिए कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ठीक, बट नारद जी को ये ध्यान नहीं रहा, या उन्हें पता नहीं था, या क्या। तो वो फिर शिव जी के पास गए बताने। पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि देखो आज मैंने तपस्या कर रहा था और कामदेव आए और मेरा कुछ नहीं कर पाए, मेरी समाधि नहीं तोड़ पाए। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, पर ये बात शिव जी और विष्णु जी को मत बताना। कहते अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ बता रहा हूँ, मैं तो बस आपको बता रहा था। कहते ठीक है, पर कहाँ रुका जा रहा है। वो गए वहां से शिव जी के पास। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शिव जी को बताया कि प्रभु आज तो मजा आ गया, मैं ऐसे ऐसे तपस्या कर रहा था और देखो कामदेव ने आपकी तपस्या भंग कर दी थी, लेकिन मेरी नहीं कर पाए। शिव जी ने कहा नारद जी तो बहुत बढ़िया बात है, देखो पर आपने मुझे तो बता दी है, पर विष्णु जी को मत बताना। कहते नहीं नहीं प्रभु, मैं तो बस आप ही को बता रहा था, मैं कहाँ बता रहा हूं। तो फिर, पर वो वहां भी नहीं रुके, तो फिर वो वहां से विष्णु जी के पास गए। ठीक है, उन्होंने विष्णु जी को बताया, तो विष्णु जी का बहुत बढ़िया बात है ये तो ये सब हुआ। उसके बाद अब विष्णु जी को तो उनका, क्योंकि उनको लगा कि अब जो ये मेरा भक्त है इसके भीतर अहंकार आ गया है, तो मुझे इसका अहंकार तोड़ना है। भगवान इसी तरह तो करते हैं ना, हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए ठीक ही कर रहे होते हैं। तो उन्हें लगा कि अब तो ये अहंकार तोड़ना है मुझे इसका। तो जैसे ही नारद जी विष्णु जी के वहां से निकले, तो विष्णु जी ने एक नगरी बना दी, एक बहुत खूबसूरत नगरी क्रिएट कर दी।
एंड वहाँ पे मैं ये स्टोरी एकदम से सुना रही हूँ, मैं थोड़ा सा अटक भी सकती हूँ इसमें। सो वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत युवती, ठीक है, बहुत खूबसूरत, एकदम मोहिनी रूप जो विष्णु जी का होता है वो, और नारद जी का, क्योंकि देखो अभी वो कितनी तपस्या करके आए हैं, वो कह रहे हैं कि कामदेव ने मेरी समाधि भंग नहीं करी, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए बहुत ज्यादा। तो उन्हें पता चला कि ये जो बंदी बंदी बोल रही हूँ तो उन्हें पता चला ये जो युवती है इसका विवाह होने वाला है और इसका वो होगा, क्या कहते हैं उसको। सो नारद जी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो उन्होंने पता लगाया, तो पता चला कि इसका तो स्वयंवर है। तो पहले तो वो वहां गए, उन्होंने उसका लड़की का हाथ देखा, उस राजा के घर पे गए, तो उसको बताया कि इसकी लाइफ में तो बहुत अच्छा वर लिखा है। तो राजा ने कहा कि जी मैंने तो इसी तरह एक स्वयंवर रखा है, और जो भी लड़का होगा जो बेस्ट होगा वो इसको वो ये चुनेगी लड़की। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, आजकल तो हम कौन सी दुनिया में हैं, पहले ऐसा होता था कि लड़की चुनती थी कि उसको कौन सा वर बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो नारद जी को पता चला, नारद जी वापस गए विष्णु जी के पास, और उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा है और मुझे लग रहा है कि मैं शादी कर लेता हूँ, तो आप मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान ने कहा मेरा रूप? नारद कहता हाँ, अपना हरि रूप दे दो मुझे आप। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। तो जब वो गए, अब हरि का मतलब एक होता है बंदर, ठीक, तो भगवान ने उन्हें वानर रूप दे दिया। तो जब वो वहां जाके बैठे तो उन्हें लगा कि सबसे पहले, क्योंकि मैं तो अब विष्णु जी जैसा लग रहा हूं, उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं, तो मैं सबसे आगे बैठ जाता हूँ, ये आएगी और मुझे माला डाल देगी। तो ये बैठे वहां पे, अब ये बंदर का रूप, सब लोग इन्हें देख के हंस रहे हैं, और वो लड़की भी, उसे भी थोड़ा गुस्सा आ गया और वो आगे निकल गई। तो उन्हें लगा कि शायद देखा नहीं होगा, तो वो और आगे जाके बैठ गए। तो वो और कुछ बोल के कि अपनी शक्ल देखी है, ऐसा कुछ कह के वो वहां से निकल गई। अब ये चीज देखने दो शिवगण भी आ गए थे, तो उन्होंने नारद जी को भेजा, नारद जी को बताया कि आप एक बार अपनी शक्ल जो है आईने में देखो। आईने या ना उस टाइम पे पानी था, जल में देखिए आप कैसे लग रहे हैं। तो नारद जी ने जब अपनी शक्ल देखी तो वो वानर रूप था। ऑफ कोर्स लड़की उसको कैसे पसंद करती, बहुत गुस्से में आ गए। तो वो वहां से गए सीधा विष्णु जी के पास और बहुत कुछ बोला, ठीक है, बहुत कुछ बोला। आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी हो तो आपने शायद पढ़ा होगा कि बहुत कुछ बोला, या आप ऐसे हो, खुद तो आप अब लक्ष्मी के साथ बैठते हैं और मैं नहीं बोलूंगी, तो बहुत कुछ बोला विष्णु जी को। विष्णु जी सुनते रहे, भगवान है, सुनते रहे। और एकदम से, और हाँ यहाँ एक चीज रह गई पीछे, कि जब नारद जी विष्णु जी के पास आए तो उन्होंने देखा कि विष्णु जी जो हैं वो उसी युवती के साथ बैठे हैं, और वो लड़की उनकी सेवा कर रही है, उनको माला पहना रही है और सब कुछ उनका सेवा कर रही है। तो नारद जी का गुस्सा और तेज हो गया कि मैं जिससे करना चाहता था इन्होंने खुद कर लिया और मुझे ये रूप दे दिया। तो उन्होंने बहुत सुनाया। तो एकदम से जैसे जैसे वो सुनाते गए, भगवान सुनते गए, और एकदम से ये जो माया का पर्दा था ये हटा, एंड नारद जी को रियलाइज हुआ कि ये जो था ये सब मिथ्या थी, ये माया थी, ये रची गई थी मुझे कुछ सिखाने के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स वो योगी थे, एक टाइम पे थे, तो ना वो 2 मिनट के लिए माया थी, उनका अहंकार हटाने के लिए ये किया गया था। तो उन्होंने भगवान को बोला कि अरे मेरे से कितनी गलती हो गई और मैंने आपको क्या क्या कह दिया, क्या क्या नहीं कह दिया। और उन्होंने इस गुस्से में उन्हें ये श्राप भी दे दिया था भगवान को कि जिस तरह से मैं आज स्त्री वियोग में परेशान हूं, इसी तरह से आप भी होंगे, ठीक। तो अब भगवान को इतना कुछ कह दिया था, अब माफी मांगने लगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद, ये मेरी ही माया थी, मैंने ही किया था, क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया था और मैं नहीं चाहता था, इसलिए ये हुआ है, तुम बिल्कुल भी कुछ ऐसा मत लो इसको। तो नारद जी ने कहा कि भगवान मैं क्या करूं, और मैंने तो आपको श्राप भी दे दिया, और हमारा श्राप तो ऐसा है, अब तो ये होगा ही, तो मैं अपना श्राप वापस ले लूं किस तरह से, क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि अब तो आपने कह दिया है तो वो तो श्राप होगा ही, वो तो दिया ही जाएगा, उसको तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो ये भी एक स्टोरी आती है स्त्री वियोग वाली, हालांकि इसमें और भी डिटेल्स हैं जिसमें मैं नहीं जाऊंगी, कि वो जो 2 शिव गण थे
वो भी नारद जी के ऊपर हंसे थे और वो ही आगे चल के उन्हें नारद जी ने श्राप दिया कि तुम राक्षस वंश में जन्म लो और तुम्हारा भगवान ही वो करेंगे। तो उस टाइम पे वो ही रावण और कुंभकर्ण बने थे आगे, ठीक है। और ये जो स्टोरी थी, जो श्राप था, इसी की वजह से जो राम जी सीता जी से अलग हुए, ये उसका एक पार्ट है, ये इस श्राप का एक पार्ट है, रीजन है, ठीक है। तो आप यहाँ अब इस कहानी से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। पहली चीज अहंकार, कि हमारा अहंकार हमें किस तरह कितना कहाँ तक ले जाता है, और दूसरा उसकी वजह से सिर्फ हम ही परेशान नहीं होते, बहुत सारे लोगों को उसका झेलना पड़ता है, ठीक है। एक जो रामायण बनी थी वो सिर्फ इसी के ऊपर नहीं थी, बहुत सारे लोग उसमें कनेक्टेड थे, जो पूरी स्टोरी है और सच है जो। और दूसरा, जब हम इस अहंकार में आते हैं तो भगवान हमारे टेस्ट भी लेता है, हमें उससे निकालने के लिए हमें किन्हीं सिचुएशंस में ले जाता है। जब हम सोचते हैं कि अरे अब तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही खलबली सी मच गई है ना, जब हम परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये तुम्हारा ही कुछ है जिससे तुम्हें निकाला जा रहा है, बचाया जा रहा है, तुमसे कुछ करवाया जा रहा है, ठीक है। जब ये हुआ, जब भगवान वन में भटक रहे थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, तो उस टाइम पे नारद जी देख रहे थे और उन्हें लगा कि ये मेरा श्राप है जिसकी वजह से आज भगवान रो रहे हैं। तो वो नारद जी उनके पास आए, भगवान के पास, और उन्होंने बोला कि आप कुछ भी बताओ मुझे, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, और आप बताओ मुझे कि मैं ये श्राप कैसे वापस लूं, मैं भोगूंगा इसको। तो भगवान ने कहा कि जब इस चीज को मैं नहीं भोग पा रहा, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, तो तुम कैसे इसको झेल पाओगे, मुझे बताओ। और उसमें जो श्राप दिया गया था उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि आपको जो आपने मुझे ये वानर रूप दिया है, आपको इन्हीं वानरों की हेल्प से आप अपनी स्त्री को पा पाएंगे, उन्हीं की हेल्प लगेगी, लेनी पड़ेगी आपको हेल्प। तो वो तो हम सब जानते ही हैं, वानर सेना की हेल्प ली थी, ठीक है ना। भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया था, ठीक है। तो एक गलती, एक छोटा सा आपका कर्म कितनी बड़ी रचना कर देता है, ये सोच लेना। एक छोटा सा कर्म आपका, एक छोटा सा अहंकार आपका, जो कि उनको हुआ था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, जिसको भगवान शिव भी नहीं जीत पाए, उनको मैंने जीत लिया। और भगवान क्या कर रहे थे, भगवान हेल्प ही कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भी कहा अरे मत बताना, शिव जी ने भी कहा अरे मत बताना, फिर भी बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये और तो पता नहीं अहंकार में ही चले जाएंगे, अपनी जो सिद्धियां हैं, अपने जो ज्ञान है, जो योग जो उन्होंने पाया है, उसको भूल जाएंगे, है ना। और वही सब कुछ हमारे साथ भी होता है। एक तरफ तो हम अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं, और एक तरफ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हमारा टेस्ट होता है, और वहीं हम पटक के नीचे गिरते हैं। और तब हम सोचते हैं, अब वो भी पॉइंट है, वो भी टेस्ट है तुम्हारा, कि उस टाइम पे तुम कैसा फील कर रहे हो। उस टाइम पे तुम ये सोच रहे हो अच्छा ये कोई टेस्ट था, मैं इसमें कितना पास हुआ, 60%, 40%, 100%, या फिर तुम कोसने में चले गए और तुमने अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस डाउन कर ली, या तुमने कहा ओके दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आप ऐसे किसी उसमें है कि आपको नहीं जरूरत किसी को कुछ बताने की कि आप क्या कर रहे हो, और इवन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी हो, कुछ लोग अपना पूजा पाठ भी जैसे करते हैं उसको भी बहुत बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इतनी घंटे पूजा करते हैं। क्या जरूरत है आपको बताने की? जितना उसको गुप्त रखोगे उतना अच्छा है, आपके लिए भी, आपकी साधना के लिए भी। और दूसरा, अहंकार नहीं आएगा। वो अहंकार है आपका जो आपको छेड़ रहा है, जो ट्रिगर कर रहा है कि बहुत सिद्धि वाली, अब थोड़ा सा इसका टेस्ट लेते हैं। तो बचिए उससे, बचिए बताने से कि मुझे ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बचिए बताने से कि मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा सुन रहा है,
मुझे तो बहुत कुछ पता चल जाता है, मेरी तो इंट्यूशन एकदम एप्ट हो चुकी है। ठीक है, और आपको खुद पता चल जाएगा आपकी एनर्जी कब कम हो रही है, आपकी शक्तियां कब कम हो रही है, खुद पता चल जाएगा आपको। तो तब अपना ये कंट्रोल कर लेना अपने आप को और अपनी साधना बढ़ा देना। ठीक है, ये इस तरह से ही चलता है, ऐसे जैसे हार्ट बीट चलती है ना हमारी, ऐसे हम ऊपर नीचे होते रहते हैं धीरे धीरे। बट यही तो है, ऐसे ही तो निकलना है, हिचकोले खा खा के। ठीक है, और उनका आगे ये क्वेश्चन है कि लोगों को लेके मेरे अपने कुछ बिलीव्स हैं जिनको मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो ये तो काम आपको करना पड़ेगा कि हर किसी इंसान की अपनी जर्नी है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपना लाइफ पर्पस है हर किसी का। अब वो जान पाए इस जीवन में, नहीं जान पाए वो अलग बात है, लेकिन है हर किसी का। हर कोई कुछ ना कुछ चुन के आया है कि मुझे यहाँ जाना है, इन लोगों से मिलना है और ये करना है। और क्यों करना है? क्योंकि पुराना ऐसा ऐसा था, इस सबके ये पुराने मेरे कार्मिक डेट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ठीक है, तो अगर कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, कोई किसी का नेचर किसी और तरह का है, कुछ भी जैसा भी है वो उसका अपना है, आपको उससे मतलब नहीं है। आप जितना ज्यादा फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव वाले स्टेट में रहोगे आपके लिए उतना अच्छा है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात करी है थैंक यू एंड फॉरगिवनेस एंड सॉरी। जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, सो बिलीव्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बस ये है कि एक बार एक्सेप्टेंस आ जाए कि हर किसी की अपनी जर्नी है, बस खत्म, वो बिलीफ ही खत्म जब एक्सेप्टेंस आ गई तो। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि मुझे पर्पल कलर की लाइट दिखती है अपने थर्ड आई में, तो अच्छा है, दैट मीन्स कि आपका कुछ पीनियल ग्लैंड या जो भी आपका आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, ये क्या चीज़ दिख रही है, जो भी दिख रहा है अच्छा ही दिख रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जैसा मैंने बोला, इन एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा डिस्कस भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अपने आप आपकी इंट्यूशन ऐसे स्ट्रांग हो जाएगी, या आपको इनर गाइडेंस इतनी होगी कि आप खुद से ही वो आंसर्स आपके पास खुद से आएंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ क्यों हो रही है। आज मेरे पास सवाल है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, हो सकता है एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, डिपेंड करता है आपकी मेडिटेशन के ऊपर, आपके पास उसका जवाब आ जाएगा, आएगा ज़रूर, और आपको खुद ही समझ आ जाएगा, कोई समझाने भी नहीं आएगा। हाँ, ऑफ कोर्स आपका जो गुरु तत्व है, जो गुरु हैं आपके, वो आपके पास ये सब कुछ ज्ञान भेज रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सामने आके बैठ के बोल के जाएंगे। ये ज्ञान भीतर ही है और भीतर से ही अपने आप आपके पास आएगा। ठीक है, बी पेशेंट। लोगों के साथ नहीं लगता अभी, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा अपना अलोन टाइम निकालो, अच्छा है आपके लिए, लोगों के लिए नहीं। लोगों को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो सब भूले बैठे हैं। ठीक है ना, सब अपने में ही गुम है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। अच्छा, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो हम ही लोग सोचते हैं ऐसा क्योंकि हम इतना कुछ समझ पाते हैं, तो हम ही सोच रहे हैं ऐसा कि किसी का नेचर ऐसा है तो क्यों है। और ऐसा भी नहीं कि हम दिमाग चला रहे हैं, अपने आप आ रहा है, ये अपने आप प्रोसेस हो रहा है। ये लाइफ जो है ना, ये एक लैबोरेटरी सी हो गई है हमारे लिए। हम हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि हमने कमांड दी हुई है। तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम कैसा फील कर रहे हो, उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम कैसा फील कर रहे हो। पहली बात तो तुम्हें ही पता चल रहा है, तो तुम अपनी एक बाउंड्री बना के चलो। जब तक तुम इतने सेंसिटिव हो, जब तक तुम्हें एनर्जीज फील हो रही हैं, जब तक तुम बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो भीतर से, और अपनी मेडिटेशन बढ़ा दो। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।